हमारे साथ जो दोस्त तरतीब से नजर आ रहे हैं, लालू भाई। लालू भैया नॉन मुस्लिम है? जी माइक बोलिए। अनम्यूट कीजिए। आप जी नॉन मुस्लिम है भैया? जी। आप सनातन हैं? हाँ। ठीक हो गया भैया। भैया इस्लाम के हवाले से यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि अगर इस्लाम में कोई ऐसी चीज दिखाएं जिसकी वजह से इस्लाम को छोड़ देना चाहिए, हम यहाँ पर ये मुद्दा लेकर चल रहे हैं, क्या खुलासा करेंगे? सर इस्लाम जो है बहुत ही ज्यादा ओल्ड रूल पे चल रहा है। अच्छा। आप ये सोचते हैं जैसे इस्लाम हर रेफरेंस के ऊपर इस्लाम चलता है, वैसे ही आप सोचते हैं कि हिंदू भी रेफरेंस के ऊपर चलता है। तो नहीं, मेरे नजर में हिंदू, मैं बताता हूँ, पहला पॉइंट ले हिंदू लेते हैं जो ना, है पहला एक पॉइंट ले ही लेते रेफरेंस पे हैं। नहीं चलता है। लालू भैया एक पॉइंट पहले ले लेते हैं। आपने कहा ना हिंदू किसी रेफरेंस पर नहीं चलता, इस पर मैं नहीं चाहूंगा चलता। सैम भाई आपके साथ बात करें। पहला पॉइंट अभी ले लेते हैं, उसको थोड़ी सी गुफ्तगू करके उसके ऊपर फिर हम आगे चलते हैं। आपने ये चीज कही कि इस्लाम जो है ना वो पुराने कानून के ऊपर चल रहा है, ऐसे ही है? जी। कोई एक मिसाल दे दें। आप चाहते हैं कि इंडिया में शरीयत कानून आ जाए, और दुबई जो है, अबू धाबी है, वो शरीयत कानून धीरे धीरे हटा रहा है। एक मिनट, ये किसने कहा है? मेरे मुंह से सुना है? जी मीडिया में सुनते हैं ना। क्या बोला तूने? तो मीडिया के अंदर तो ये भी सुनते हैं हिंदू राष्ट्र अखंड भारत, उस पर बात नहीं करनी, वो आउटडेटेड नहीं है? लेकिन इस्लाम तो चाहता तो यही है ना कि शरीयत कानून। लालू भाई ये बोलने वाले मुसलमान नहीं है, राज ठाकरे को तो पहचानते होगे ना? राज ठाकरे कौन है? बाल ठाकरे अगर आपके बुक में लिखा हुआ है तो आएगा ही ना। अब मेरी बात सर आपका बुक किसी में लिखा हुआ नहीं है ना, वो जन्नत से राज ठाकरे ने ये बोला है कि और ट्रीटिंग द रेपिस्ट। सर आपका बुक जो है किसी का लिखा हुआ नहीं है, वो जन्नत से आया। अगर उसमें लिखा हुआ है तो जन्नत से आया पड़ेगा ना आपको। जन्नत से आया है। आप ऐसा बोलते हैं ना कि जन्नत से आया है कुरान। यार मेरी बात सुनो, क्या सुनते हो? कोई लुलू टून सुनते हो या कार्टून नेटवर्क देखते हो? किसको पढ़ लिया है? कुरान जो है अल्लाह का दिया हुआ है। एक्स मुस्लिम्स को तो नहीं सुनते भैया? अगर सुनते हो तो छोड़ दो, कुछ अरसे बाद मेंटल हॉस्पिटल जो है ना दाखिल होना पड़ जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। ये किसने कहा है कि जन्नत से आया? मैं अपना क्वेश्चन रख देता हूँ। अभी मैंने अभी तो मैंने इंजर पिंजर खोलना है। अभी तो मैंने पेचकस पकड़ा है, आप आगे जाना चाह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये कहाँ से सुना है आपने कि कुरान, पहले तो मैं इसको करूँ ना, ये आपने कहाँ से सुना है कि कुरान जो है वो जन्नत से आया है? कुरान में जितने भी रेफरेंस लिखे हुए हैं वो अल्लाह ही ने बोले है ना। अल्लाह ने जितने, अल्लाह जन्नत में रहता है। अल्लाह जहाँ भी रहता है उनका ही एक शब्द है ना कुरान में। जन्नत से आया है। कुरान का एक भी रेफरेंस को ऐसा बोल सकते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, ऐसा बोल पहले पता क्या कहें? नहीं, अच्छा इंसान पता क्या करता है? जब उसकी गलती पकड़ी जाती है ना, वो कहता है आई एम सॉरी, मेरी बात फ्लो में निकल गई, जब तक आप ये नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप मुझे या तो रेफरेंस देंगे कि जन्नत से आया है, या मुझे ये कहेंगे कि मेरे मुंह से स्लिप हो गया, मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन आप बता दें। मेरे मुंह से स्लिप हो गया कि जन्नत से आया है। हाँ ये कहें मेरे मुंह से निकल गई मेरी जुबान, मुझे पता था लेकिन वो स्लिप हो गया। हाँ स्लिप होगा बड़ा कुछ। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ लालू भैया, मुझे ये चीज, दूसरी चीज बताएं। आपने कहा कि ये पुराना है, पीछे से आया है ना, और ओल्ड है। उस पर मैंने आपसे पूछा क्या बात है, आपने कहा आप शरीयत नाफिज होने की बात करते हैं। मैंने कहा हमने तो कभी और भी मेरे पास है, तो मैं और भी क्वेश्चन रखूं, मतलब पुराने रूल के ऊपर भी है और भी है, उसी के ऊपर। हाँ चलते हैं आगे, चलते हैं। तो मैंने ये कहा कि इस वक्त मेजोरिटी जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर गोदी मीडिया हाईजैक कर चुका है, उसके मुताबिक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए, मनुस्मृति को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के बाहर फेंको, इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाना चाहिए। खुलेआम कॉन्स्टिट्यूशन की तो हम कोई बुक को रेफरेंस नहीं मानते। आप बार बार मनुस्मृति ले अरे मेरा पूरा गांव नहीं पढ़ा है मनुस्मृति भागवत, पूरा गांव नहीं पढ़ा है। मेरी वो तो हमें भी पता है, आप भी नहीं पढ़े होंगे। अभी आपसे पूछो, आप भी नहीं पढ़े होंगे? पढ़े हैं? नहीं, उसका यहाँ तक उसका बुक का कवर भी नहीं देखा। आप मुझे बताएं, आप आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? ताकि मुझे पता तो चले आप किस जगह पे खड़े हैं। उनको सपोर्ट करते हैं? जी। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर आप पूछेंगे क्यों, तो उसका भी मैं जवाब दे सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं अभी पूछ रहा, मैं अभी आपसे सवाल, मुझे पता है वो आपका हक है, आप करें। हमारा हक है, हम इस्लाम को फॉलो करना चाहते हैं। आप अगर आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं, आपका राइट है। मगर आपको सोसाइटी के अंदर आइडियोलॉजी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। सपोर्ट कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आप चाहते हैं आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी इंडिया में आए, यही कह रहे हैं ना? सपोर्ट का ये मकसद है ना? और यानी क्या, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और आनी भी नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं? नहीं, वो कोई रूल थोड़ी ना ला रहा है। आरएसएस कोई रूल लाता है क्या इंडिया में? आरएसएस और बीजेपी इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर हैं, वो गौ रक्षक का रूल पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं। क्या ये आउटडेटेड नहीं है?
वो अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं, वो आउटडेटेड नहीं है। नहीं, पूरी दुनिया के अंदर दुनिया बीफ खा रही है, बीफ बर्गर चल रहा है 21वीं 22वीं सदी के अंदर पूरी दुनिया में खाया जा रहा है। आप आज भी आज से 5000 दुनिया का कल्चर नहीं है ना, वो इंडिया का कल्चर है ना। अब जैसे पाकिस्तान में भगत सिंह का घर है, उसको तोड़ दिया गया, तो जो पुश्तैनी जमीन है वैसे कल्चर इंडिया में बचाने की कोशिश करते हैं ना, वो कल्चर है हमारा। अच्छा कल्चर आप बचा रहे हैं ना, तो वो हमें पता है कि ये सैम स्टर्न भाई ने बकायदा इसके ऊपर बात की हुई है डिटेल के साथ कि कितने बड़े-बड़े आपके जो एमएलएज हैं, कितने बड़े-बड़े आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, वो किस तरीके से इन्वॉल्व हैं बीफ एक्सपोर्ट के अंदर। और इंडिया कितना दुनिया के अंदर बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है और मोदी गवर्नमेंट के अंडर किया जा रहा है, बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट के अंदर। ये सिर्फ पॉलिटिक्स है वोट बैंक के लिए, दैट्स इट। कोई गौ रक्षक नहीं कर रहे। हो सकता है घर के अंदर खुद विलायती दारू रखकर बीफ स्टेक खाता हो, ऊपर स्पाइसेस डाल के। अच्छा, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, आपने सिर्फ एक मिसाल दी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ रेफरेंस की जो आपने बात की ना, हिंदुइज्म किसी रेफरेंस पर नहीं चलता। मैं चाहता हूँ सैम भाई इसके ऊपर आपके साथ बात करें, फिर हम आपका अगला पॉइंट लेंगे जो आपने कहा कि कुरान आउटडेटेड है जिस वजह से इस्लाम को छोड़ना चाहिए। सैम भाई रेफरेंस के हवाले से आपको बात करना चाहते हैं? ये कह रहे हैं रेफरेंस नहीं है। जी आमिर भाई, रेफरेंस देता हूं मैं इनको हिंदुइज्म में। कौन सा चाहिए लालू भाई आपको, मांस खाने का या नहीं खाने का? सर अगर उसमें कुछ लिखा भी है ना, तो मैं बोल रहा हूँ वो रेफरेंस को कोई भी हिंदू मानता ही नहीं है। नहीं क्यों नहीं मानते? फॉलो ही नहीं करता। आप मेरे को बताओ, आपके हिस्ट्री में जितने भी हिंदू आए हैं, वो कभी बोले हैं क्या बुक में जितने भी रेफरेंस लिखे हुए मैं उसको मानता हूँ हर चीज में? अच्छा ये बात है ना। सैम भाई एक मिनट रुकिए, सैम भाई के पास चल। एक मिनट कैसे भाई, आई एम रियली सॉरी, कैसे भाई एक मिनट, सैम भाई चलिए। अच्छा लालू भाई, आपके इर्द गिर्द मुस्लिम्स हैं? जी हैं। अब कितने मुसलमान हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, जो आपको मिले हैं? बताता हूँ, मतलब सपोर्ट किस तरह का सपोर्ट? यानी वो कहते हो कि बम फाड़ देना चाहिए, हिंदुओं को मारना चाहिए, मुशरिक को मार देना चाहिए, आतंक फेस पे तो नहीं बोलेंगे ना। हाँ तो फेस पे तो नहीं ना, टुन्नी बोलेंगे यहाँ आकर के मास के हम इस अवैधों का नहीं मानते। यही तो कहते हैं अतकिया इन सनातनिया, यही तो हम कहते हैं। तो फेस पे तो नहीं बोलेंगे ना लालू भैया, वो बाहर में क्या नहीं फेस पे बोलेंगे? अब सर अब ये तो डिजिटल बात हो रहा है ना, मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, तो मैं खुल के बोल सकता हूँ। आप जैसे खुल के बोलते हो टुन्नी टुन्नी, वैसे मैं भी खुल के बोल रहा हूँ। यानी वो खुल के यहाँ पर नहीं बोलते सर। आप अपने मन का भड़ास निकालते हो ना टुन्नी टुन्नी बोल के, तो आप जैसे आप खुल के बोल रहे हो, तो मैं भी खुल के बोल रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा छिपा नहीं रहा। मेरे भाई टुन्नी बोलने से अगर दुख होता है तो मैं आपको लालू भाई कह रहा हूँ यार। ये सैम भाई के लिए जगह बनाए, मैं कुछ दोस्तों को पीछे से साइड पे कर रहा हूँ। सैम भाई के लिए जगह बनाए, वो बात कर रहे थे। सैम भाई आप रिज्वाइन करें अगर सुन रहे हैं तो। जो बात कर चुके हैं, सोहन कुमार बात कर चुके हैं, जरा स्टेज छोड़ दें, ठीक है? जब तक आप वो करते हैं, मैं लालू भाई से एक चीज में उनसे चाहता हूँ। कैसे भाई जरा ये मैं माजरत चाहूंगा, जरा इनको लिंक कर लें उस चीज के साथ, फिर इनको खुला करते हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल मैं सिर्फ उसी को लिंक करने के लिए मैं एक चीज में ऐड करना चाह रहा हूँ, ताकि वो हमारी जो है ना तसलसल कायम रहे बात का। उसके बाद फिर हम रेफरेंस पे आएंगे ना। अब मैं लालू भाई आपकी बात मैं ठीक समझाऊं कि आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो सारी पुरानी चीजों पे भी चलता है, पुराने रेफरेंस पे चलता है, और हिंदुइज्म जो है वो पुराने रेफरेंस पे नहीं चलता। लेकिन अगर हजारों साल पहले अगर गाय को प्रोटेक्ट करने का कानून बनता है तो वो बिल्कुल ठीक बनता है। ये बात मैं आपकी ठीक समझा हूँ? गाय को हजारों मतलब नहीं समझा। गाय को आप बेसिकली है ना, इससे पहले कि सैम भाई आपको रेफरेंस दें, क्योंकि उन्होंने, मैं इसलिए उनकी बात में बोला हूँ कि उन्होंने कहा कि आपको कौन सा चाहिए, मींस कि उनके पास दोनों हैं, हाँ वाले भी और ना वाले भी। आप ये मेरे हिसाब से मेरे नजर में मेरा सवाल सुन लीजिए ना, ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में बुराई ये है कि ये पुराने रेफरेंसेस पे चल रहा है, वेयरएज हिंदुइज्म की ब्यूटी ये है कि ये पुराने रेफरेंसेस पे नहीं चलता, लेकिन अगर हजारों साल पहले गाय को प्रोटेक्ट करने का कानून अगर इंडिया में आज इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो वो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है? मैं ठीक बात समझाऊं आपकी? जी सही, ठीक है जी सैम साहब। मैं सिर्फ ये ये देखें सैम भाई, ये हवाला है ब्रह्मांड पुराना का, उसका चैप्टर 8 है और मंत्रा 19 है। वापस आप कुरान खोल दिए। मैं बोलता हूँ मैं रेफरेंस मानता ही नहीं, वापस मैं वो आपको रेफरेंस का ही सैम स्टालिन भाई से बात करवाऊंगा। एक मिनट, मैं आज तक जिंदगी में नहीं पढ़ा, मेरे बाप दादा नहीं पढ़े, आप मेरे को दिखा रहे हो। इसीलिए आपको तंग होता है ना, आप पढ़ नहीं सकते, आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि हमारी किताबें क्यों खोल रहे हैं। डर वाली बात नहीं है, सुन ले जरा, पता नहीं, मुझे पता है भैया, मुझे पता है। सुन लीजिए भाई, 2 मिनट दीजिए, सुन लीजिए आप प्लीज। ये देखें सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखें, लिखा हुआ है कि 5 जगह पर झूठ बोलना या इन जगहों पर झूठ बोलना जायज है, यानी कोई इशू नहीं है।
नॉट कंडेमेबल, इनको कंडेम या बुरा नहीं कहा जाएगा। औरत के साथ ठुकाई करते हुए, मस्खराबाजी हैं, झूठ बोलते हुए, तमाशा करते हुए, अरेंजिंग मैरिजेस, शादियां करते हुए झूठ बोलो, ऑब्टेनिंग वंस लाइवलीहुड, जब कोई रोजी रोटी का धोखा करना हो, बनिए का दिमाग, माँ कहती थी हर धंधा जो है वो जो है ना वो गंदा हो भी तो वो धंधा जो है धर्म से बड़ा होता है। अच्छा, इन प्रोटेक्टिंग काउज, गौ माता की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए भी झूठ बोलना भी जायज है, जो कि आप यहाँ कर रहे हैं अभी। मैं सैम भाई जो आपको रेफरेंस की बात करने लगा था ना लालू भैया के लिए, मैं कह रहा हूं ये कहते हैं कि हिंदुइज्म रेफरेंस को नहीं मांगता। इनसे जरा इस पर बात करें कि क्या ये अभी इन्होंने कहा था आते हुए मैं सनातन हूं, तो क्या ये सनातन वर्ड का रेफरेंस भी देख सकते हैं? जो आपका एक बड़ा ब्रूटल सवाल है सैम भाई। जी लालू भाई। हाँ लालू भाई, आप बताइए कि मैं आपको गाय खाने का रेफरेंस दूं या नहीं खाने का रेफरेंस दूं, पहले आप ये बताइए। सर मुझे रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले अगर आपने कुछ मुझे दिखाया है अभी, तो इसके अपोजिट मैं भी आपको कुछ दिखा सकता हूँ आपके हदीस कुरान। ओके सर, आप ये बताइए कि गाय क्यों नहीं खाना चाहिए? गाय इसलिए नहीं खाना चाहिए, मैं कोई कुरान का मतलब सॉरी मैं कोई अपने वेद ग्रंथ के हवाले से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं उसका रेफरेंस पढ़ा भी नहीं, ना जानता हूँ, मैं उसके रेफरेंस से बोलूंगा ही नहीं, मैं इंसानियत के नाम से बोलूंगा गाय का मान। यानी वेद एक मिनट लालू भैया एक मिनट, यानी आप ये कह रहे हैं कि वेद पढ़े नहीं, पुराणास पढ़े नहीं, उनके रेफरेंस भी मानते नहीं, मगर अभी कहते हैं मैं कुरान और हदीस पेश करूंगा, यानी कुरान और हदीस पढ़ा है आपने? नहीं, आपने जो अभी शो किया ना, तो मैं इसलिए बोला, अगर आप जब जैसे आप अल्लाहू अकबर बोलते हैं तो अगला आदमी जय श्री राम बोलता है तो डिफेंड करता है ना अगला आदमी। I got your point. लालू भाई, उल्टा बोलेंगे तो अगला आदमी भी उल्टा बोलेगा ना, आप गाली दोगे तो दूसरा आदमी भी गाली देगा। ओके लालू भाई, ठीक है, तो आप ये बताइए कि गाय क्यों नहीं खाना चाहिए? जी, जब आप जन्म होता है किसी बच्चे का, तो गाय का दूध पीता है कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, तो जब हम किसी का दूध पी रहे हैं गाय का, तो उसका मतलब उसका इज्जत करते हैं ना। अब जिस चीज को हम इज्जत कर रहे हैं उसका कैसे उसको हम काट के खाए? तो भाई सब गाय को नहीं खाते ना, खाली गाय खाना नहीं है, खाने वाला खा सकता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 गाय है, मैं 2 गाय खा सकता हूँ ना, दूध तो मिलेगा मुझे। इंडिया में नहीं है, अगर आप इंडिया में नहीं है, किसी और देश में है जहाँ का इंडिया में क्यों नहीं खाना चाहिए वो बताइए आप। इंडिया में इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि मैं मतलब कई हजारों साल से गाय का मीट खा ही नहीं रहे, यहाँ का कल्चर है ही नहीं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? क्यों नहीं है भाई? स्वामी विवेकानंद आपको कल्चर समझा रहे हैं उनकी किताब में, द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। सुअर का मीट खाते हैं, चमगादड़ खाते हैं, तो क्या सब हर देश को खाना चाहिए? आप सुन लीजिए ना मेरे भाई, लालू भाई आप प्लीज सुनिए, अभी आप जज्बाती हो रहे हैं, आप सुनिए आप प्लीज। स्वामी विवेकानंद, सुन लिया मैं आप मेरी बात सुनिए, अभी आप मेरी बात सुनिए ना। तो स्वामी विवेकानंद आपको हिस्ट्री बताते हैं, इंडिया में पहले ऐसा कोई हिंदू रहता ही नहीं था जो गाय का गोश्त नहीं खाता था, वो हिंदू ही नहीं कहलाता था। स्वामी विवेकानंद अपनी किताब में बोल रहे हैं द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, और ऐसे आपके वेद में आता है, शतपथ ब्रह्मणा में आता है, मनुस्मृति में आता है, ये सब खाने के लिए गॉड बनाए हैं, ये सब जानवर आपको खाने के लिए, लॉफुल मीट परमिसेबल है। इंडिया की हिस्ट्री भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी खाते थे, आज भी करंटली 2022 में मोर देन 60% ऑफ द इंडियन पीपल आर द मीट ईटर्स। और गाय की जब बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली गाय की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटी चीज बोलता हूँ, ठीक है, एक सोचने की बात है। चलिए आप बोल रहे हैं कि गाय को जो दूध देती है उसको नहीं मानना चाहिए। एक गाय का स्टेट आता है, एक एज आती है जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तो ऐसे गाय हमको खा सकते हैं? नहीं। क्यों? चलो क्यों नहीं खा सकते भाई? उसका हम कर्जदार है ना भाई। ये तो दिन में रोज कट रही है इंडिया में। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। जो बैरन काउज होते हैं, हाँ, जो बैरन काउज होते हैं, बहुत ज्यादा गाय कटता है, मुझे पता है। तो सुनिए ना, ये चलते आ रही है प्रथा, ये चलते आ रही है पहले से ही, कट रहे हैं, कटते हैं, खाते हैं। ऐसे इंडिया में कई जगह है, सुनिए लालू भाई, इंडिया में ऐसे कई जगह है जैसे कि केरला, गोवा, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, शिलोंग, ये सब जगह गाय खाना परमिसेबल है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट।
इंडिया की गवर्नमेंट परमिशन दी है। और वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गाय के बच्चे भी पैदा होते हैं, उसमें से गाय भी आती है, बुल भी आता है, बुल खा सकते हैं? जी नहीं क्यों नहीं खा सकते? वो दूध देता है क्या? सर, दूध दे ना दे, खाने के लिए तो और भी चीज है ना, नॉनवेज ही क्यों खाना? अगर खाना चाहे तो खा सकते हैं ना सर। एक दिन टमाटर, भाई इंडिया में एक दिन टमाटर आलू खा ले। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 5 दिन अगर एक आदमी वेज खा रहा है और सैटरडे संडे भाई अपनी खुराक बढ़ाने के लिए बुल खा रहा है या बीफ खा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है आपको? सर अगर आपका ये कल्चर है खाने का तो आप खाओ, लेकिन अब इंडिया में कल्चर नहीं है, इंडिया में कोई स्वामी विवेकानंद ऑलरेडी आपको कल्चर सिखा दिए, तो कल्चर ना बोले आप ये बोलिए कि जो खाना खा सकता है खाइए, जो नहीं खाना चाहता है वो ना खाए। कभी वेद पुराण, कभी कुछ, मैं बोल रहा हूँ कल्चर, कभी कल्चर ऐसा वही नहीं है कि खाया जाए। अच्छा लालू भैया, आमिर भैया, आप कल्चर की बात कर रहे हैं, ये आपके सामने न्यूज है, सबसे ज्यादा जो मांस खाने की, मांस पार्टी की नुकसान करते हैं या बात करते हैं जैन है। ये इंडियन एक आर्टिकल है द प्रिंट का, नियरली 15% जैन मैन, ओवर 4% जैन वुमेन ईट नॉन वेज। ये डाटा इकट्ठा किया गया है NFHS का, और इसमें शो किया गया है अंडे भी खा जाते हैं जनाब, रगड़ के दूसरी चीजें भी खा जाते हैं, मच्छी भी खाते हैं, बकरी भी खाते हैं, मुर्गी भी खाते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखें, यानी मीट कंजम्पशन, गाय की क्या वजह है? जो रीजन आप पेश कर रहे हैं, ऋग्वेदा का हिम नंबर 162 है, बुक 1 है, हिम नंबर 162, और उसका मंत्र 3 और 4। ऋग्वेदा है, पुरानाज नहीं है। वेदास का इनकार आप कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर गोड को सैक्रिफाइस करने की बात की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि गोड को आप लेके जाएं एक स्थान के ऊपर, उस स्थान पे जहां पर आप बलि देते हैं, ईश्वर के लिए वहां पर बलि दें। ये ऋग्वेदा बुक 1 हिम 162 और मंत्र 3 और 4 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। मुझे नहीं समझ आती कि हिंदुओं ने क्यों आउटडेटेड लॉ को इस वक्त अपने सामने रखा हुआ है कि जनाब गौ रक्षा करो, और उसकी खातिर झूठ भी बोलो, जबकि पूरी दुनिया उस जगह। अच्छा, फिर कहते हैं जी चाइना के अंदर वो खाया जा रहा फलाना, तो चाइना जो कर रहे हैं, हमने कब कहा ना करें? आपको पता है, मैं अब आपको बताता हूँ, एक बात सुन, हाँ मैं बताता हूँ आपको। आप कहते हैं ना इस्लामिक लॉ जो है, शरिया लॉ आउटडेटेड है, आपको पता है? आपने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ या ना में बताइएगा जरा, फिर मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा। नहीं पढ़ी मेरे भाई, तो लालू भैया मैं आपको बताता हूँ, इस्लामिक खिलाफा के दौर में उन इलाकों में, उन एरियाज में, उन टेरिटरीज के अंदर जहां पर मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की थी, वहां पर खिंजीर, पिग खाना, सुअर खाना और शराब बेचना, इसको लीगल करार दिया गया था उन एरियाज के अंदर जहां पर मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की है। आपको पता है मदीना की रियासत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी यहूदियों के कबीले में, और वहां जो नॉन मुस्लिम्स थे वो लोग शराब पीते थे, शराब बनाते थे। इस तरह के वाकयात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने, आपने उन पर कोई हद नहीं लगाई। इस्लामी शरिया का मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटीज को एलिमिनेट करना शुरू कर दो, ये नहीं है घर वापसियां करवा कर या इनको देशद्रोही करार देकर देश से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। इस्लामी रियासत का मतलब ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र होगा, ये हिंदू के लिए है, मुसलमान चले जाएं भाड़ में, दुनिया के किसी और कोने में चले जाएं। एक नॉन मुस्लिम को, माइनॉरिटी को हक हासिल होता है वो अपनी मूर्ति की पूजा करे। इस्लामी लॉ के अंदर ये चीजें रही हैं। मैं आपको, आपने कहा हिस्ट्री मैंने नहीं इस्लाम में नहीं, मैं अगर आपको मिसालें दे दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के, आप एक से ज्यादा भगवान को मानते ही नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को मानते ही नहीं। मेरी बात सुनो, मेरी बात कर रहे हो या इस्लामी रियासत की? आपने कहा शरिया लॉ से दो। इस्लाम एक से ज्यादा गॉड को मानता ही नहीं है। नहीं मानता ना, मगर जब रियासत पर शरिया लॉ, जितने भी धर्म है, इस्लामिक हिस्ट्री, मेरी बात सुनो, आपने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है? इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी है? लालू भाई आप कुछ और बात बोल रहे हैं, आमिर भाई कुछ और बात बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। इस्लामिक हिस्ट्री मेरे भाई मैंने इसीलिए पूछा, आपने नहीं पढ़ी। आप कह रहे हैं, आप एक जगह पर कह रहे हैं इस्लाम की टीचिंग्स क्या है? इस्लाम की टीचिंग सिर्फ मुसलमान पर लगती है। आपको पता नहीं है कि शराब जब इस्लामी रियासत के अंदर हराम होती है तो वो सिर्फ मुसलमान के लिए होती है, नॉन मुस्लिम के लिए नहीं। जब जना के ऊपर हद कौड़े लगते हैं, चोर का हाथ काटा जाता है, वो मुसलमान के लिए है, नॉन मुस्लिम के लिए नहीं। यहूदियों के लिए ये पैक्ट तैयार किया गया था जिसको पर्सनल लॉ पीनल कोड कहा जाता है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीसें मौजूद है, किताबुल हुदूद के अंदर, कि रजम के चैप्टर में यहूदियों को उनकी किताब के मुताबिक सजा दी गई थी। इसी तरह जब सीरिया फतह हुआ था, जिसे शाम कहते हैं, सीरिया या सूरिया, नहीं क्या लंबा हो रहा है? आपको पता नहीं, हिस्ट्री तो बताऊंगा तो सही। नहीं वो मैं समझ गया, मैं वो समझ गया, हजरत अली के जमाने में एक दो क्वेश्चन और रख के जाना चाहता हूँ।
एक दो क्वेश्चन रख के आपका टाइम पूरा हो गया भाई मेरे, आपको अब मिसालें पता चल रही हैं ना, तो आपको नहीं पता चल रहा, समझ नहीं, आप समझ रहे थे, मैं बैक हिस्ट्री में सुनूंगा आपकी बात, दो लेकिन चीजों को नहीं कर रहे थे, सुने जरा, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे थे, आप ये सर मैं बस क्वेश्चन रखने आया हूँ, सुने जरा, सुने आपको इस्लामी, मेरे भाई सुन लेना, क्योंकि मैंने आपसे इसलिए पूछा, अगर आपको पता होता मैं आपसे पूछता कि आपने इस्लामिक हिस्ट्री पे कौन सी बुक पढ़ी है, उसमें आपने ये नहीं पढ़ा। अब जरा सुनिएगा थोड़ा, मैं आपको मौका दूंगा मेरे प्यारे भाई, आपने दो चीजों को किया है मिक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी और वजह से। इस्लाम की टीचिंग्स मुसलमानों के लिए और हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए और हैं। कुरान में अहले किताब के लिए, मैं कुरान बता रहा हूं आपको हिस्ट्री से भी ऊपर, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि ए अहले किताब लस्तुम अला शैइन, अब तुम किसी चीज पर नहीं होगे, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजीला, यहाँ तक कि तुम अपनी ही किताबों का निफाज ना कर लो। इस्लामी रियासत के अंदर आप पता कि मिक्स कर रहे हो, आप कह रहे हो मुसलमानों पर तौहीद, वो मूर्ति पूजा मना की गई है ना, तो लिहाजा हिंदुओं के लिए भी यही होगा। नहीं भाई, हिंदू जो होगा वो अपनी मूर्ति की पूजा करे। मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या मंदिर गिरा दिए गए? मैं हालांकि उसको इस्लामी रियासत नहीं मानता, इस्लामी रियासत नहीं मानता, नहीं खोले गए ना, खोले गए हैं मंदिर, यहाँ पर मंदिर भी खोले गए। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे मेरी बात सुने, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मंदिर गिरे हैं हिंदुस्तान के अंदर भी मंदिर गिरे हैं, तो हिंदुस्तान में भी मंदिर गिराए जाते हैं किसी ना किसी टेक्निकल वजह से, यहाँ पर मस्जिदें भी गिरी हैं। सर आप सोचो इंसानियत के बारे में सोचो सर, पाकिस्तान में कितने % हिंदू थे और आज के डेट में कितने हैं? मेरी बात सुनो, परसेंटेज की बात आप ना करो, और किस वजह से हुए, किस वजह से नहीं, वो डिबेटेबल है, डिबेट परसेंटेज की बात आप ना करें, डिबेटेबल बात है। आप अगर इस तरह बात करेंगे तो मैं शूदर्स की बात करूंगा, कितने शूदर्स थे परसेंटेज, और अब उनकी बताएं कि कितने। आपको पता है 3-3 हजार दलितों ने इस्लाम कबूल किया, रिफॉर्म की बात नहीं हुई, रिफॉर्म नहीं, वो जबरदस्ती करवाया गया, राजस्थान नहीं, जबरदस्ती कहा तो बीजे आपकी हुकूमत के अंदर कराया गया। RSS अगर हिंदू भी जबरदस्ती करवाने लगे तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर ऐसा ही चलता रहेगा ना, दुश्मनी चलती रहेगी ऐसे ही। तमिलनाडु के अंदर RSS और बीजेपी के, तमिलनाडु के अंदर बीजेपी और RSS के कैंप्स लगे इस रिजर्वेशन के ऊपर कि 1980s के अंदर तकरीबन 3000 के करीब दलित्स ने इस्लाम कबूल किया था, उसकी इंटेरोगेशन के लिए। जब वहां जाकर पता किया तो एक एक दलित के घर में जाकर उन्होंने पूछा कि अगर मुसलमान ने जबरदस्ती की है तो तुम वापस आ जाओ। मुस्लिम में भी होता है, मुस्लिम में भी कास्ट सिस्टम होता है ना, मुस्लिम में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है वगैरह, ये सब कौन है? कौन है? ये नमाज पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। नहीं अच्छा, ये देखा, ये है आपकी जहालत। नमाज पढ़ने का तरीका अलग होते हैं, फिरके अलग अलग होते हैं। कास्ट, चले कास्ट को डिफाइन करें, कास्ट कैसे बनती है बताएं सर? कितने फिरके मुस्लिम में, आप ही बता दो। नहीं, कास्ट की बात की ना, कास्ट आपने मुसलमानों में कास्ट की बात, मेरे को अभी इतना याद नहीं है, लेकिन एक दो मुस्लिम ऐसे हैं जो मस्जिद में घुसने भी नहीं, अगर मुस्लिम में घुस गया ना तो पूरा मस्जिद धोया जाता है। लालू भाई जी, कास्ट पे आपने कास्ट को डिफाइन। सर मैं अपना क्वेश्चन रख के चला जाऊं, 2-3 और क्वेश्चन है। आप कास्ट को डिफाइन करें, कास्ट किसे कहते हैं, कैसे बनती है कास्ट? आपने कहा मुसलमानों में कास्ट है, कैसे बनती है ना कास्ट? कैसे कास्ट अभी कास्ट बनती है? देख लो किसी कुरैशी को, मुझे कास्ट को डिफाइन करना है, कास्ट को डिफाइन करना है भाई। मेरे नजर में तो कास्ट को डिफाइन कर ही नहीं सकते ना। बस ठीक है, टेक केयर, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। अच्छा मैं इतनी देर में मैं गया था, मैंने लिखा भी था, तो मेरे ख्याल में तो बात आगे चली गई होगी, वो नहीं गई। तो अब देखें, हमारे भाई साहब जो लास्ट टाइम मैंने जो बात सुनी थी उनमें से एक बात ये कह रहे थे कि कोई हिंदू भी इन चीज़ों पे इत्तेफाक नहीं करता है, और मेरी कमेंट्स पे नज़र पड़ी जब मैं वो लिख रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए मैं गायब होने लगा हूँ, तो वहाँ पे राकिब साहब हैं, वो खुद इनसे कह रहे हैं कि निकालो इस आदमी को तो उनके अपने वो उनसे नहीं करो, वो सब हिंदुओं की तरफ से बात कर रहे हैं, सब सनातनियों की तरफ से। वो अगेन राकिब साहब के मैं नाम से मैं जज करूँ, मुझे पता नहीं उनका रिलीजन क्या है, लेकिन एटलीस्ट उनके नाम से जाहिर होता है वो खुद बड़े गुस्से में बात करना चाहते हैं और साथ कह रहे हैं कि आप निकाले इनको। खैर बहुत ज्यादा टाइम दे दिया उन्होंने। हाँ लेते हैं जी लेते हैं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि सैम भाई भी इस पर बात अगर करना चाहें जरूर करें, कैसर भाई भी अपनी राय दें। एक्स मुस्लिम्स को जो लोग सुनते हैं ना, ये लल्लू जो है ना, लल्लू, ठीक है, ये जो लल्लू ये आया था, और भोज वो बिल्कुल लल्लू जो है वो लुल्लू है पड़े हुए थे। ये हिंदिया जो है इंडिया, उसकी जुबान में, उसकी टर्मिनोलॉजी के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ। तो लल्लू जो हैं, अफसोस के साथ एक्स मुस्लिम्स को सुन के कुरैशी, नमाज में फर्क, पसमानदा, पिसमानदा, ये लफ्ज एक्स मुस्लिम से सुने हुए हैं।
अब एक्स मुस्लिम कोई माई का लाल हमारे सामने बैठकर बताए तो सही कास्ट क्या होती है और पसमानदा का वर्ड क्या होता है और कुरैशी और ये चीजें होती क्या है? क्या ये कास्ट होती हैं? और जिस तरीके से हिंदुइज्म के अंदर कास्ट है वैसी कास्ट हैं ये। और क्या इनको कास्ट कहा भी? यार अजीब किस्म के तुम तमाशबीन हो, ड्रामेबाज हो, फराडी हो, लोफर हो, 420 हो, हैं जितने मकार अय्यार जो हैं एक्स मुस्लिम्स ने इनको जो दिया वो भी झूठ ही दिया, जो ज्ञान सिखाया वो भी धोखा सिखाया। और कुछ सच्ची बात बताई होती हमारे सामने जूतियां तो ना पड़ रही होती ना लल्लू को। अब कुरैशी नमाज में आप पढ़ने नहीं देते, एक बंदा क्या इस पे बात, इसीलिए मैंने निकाल दिया। कोई बेस नहीं, कोई बात नहीं, कमाल है, अजीब बात। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास, सूरह हुजरात की आयत है, या अय्युहन्नास इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतर कास्ट सिस्टम पर बर्तरी और बेहतरी जाहिर की जाती है, वो कोई भी नहीं है इस्लाम के अंदर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वलो फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतअतु यदहा, फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करेगी उसका हाथ काट दूंगा। ठीक है जी। और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, अपने अहल व याल को बुलाकर कहा तुम में से क़यामत के दिन कोई ना आए जो मुझे कहे मेरी सिफारिश करें। कल क़यामत का दिन होगा तो अपने अपने अमाल के मुताबिक परखे जाओगे। और एक रिवायत के अंदर तो ये अल्फाज है सही मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह के रसूल को सहाबा ने आगे से या लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल आपको भी अल्लाह के फजल से जन्नत मिलेगी? अल्लाह के रसूल ने कहा हत्ता अना, मुझे भी अल्लाह के फजल से ही मिलेगी। कोई भरम नहीं है इस चीज का कि कुरैशी ते जनाब फलाना, अजीब जाहिल ते जाहिल रहन के सारी उम्र जाहिल ते जाहिल। आगे चलते हैं। सैम भाई आप इस पे बात करना चाहते? अच्छा पसमानदा कहते हैं, एक्स मुस्लिम्स को सिखाया गया, एक्स मुस्लिम ने ना इनको सिखा दिया है पसमानदा। इन नीचे कमेंट में भी मैंने देखा है अक्सर स्ट्रीम के अंदर पसमानदा पसमानदा। उल्लू के पट्ठो, पसमानदा कास्ट होती है या एक फाइनेंशियल सिचुएशन है? और दलित और शूदर जो है वो तो पैदाइशी होता है। दलित के पास अरबों रुपया भी आ जाए, अरबों रुपया भी, वो दलित ही रहेगा। पसमानदा पसमानदा, एक बार इनको अच्छा पसमानदा अरबी का वर्ड, चलो ये कहते हैं ना पसमानदा इस्लाम के अंदर जात पात है, पसमानदा अरबी का वर्ड है। टुनियो तुम्हारे दिमाग के अंदर ड्रिल करके समझा रहा हूं कि किस तरह ये टुनी तुम्हारा दिमाग खराब, ये एक्स मुस्लिम तुम्हारा दिमाग खराब करते हैं। पसमानदा अरबी का वर्ड है, इनसे सिर्फ इतना पूछो पसमानदा वर्ड को ये डिफाइन कर दें। ये जिसको देखो जी को बात और पसमानदा, मुस्लिम में तो पसमानदा है, इनसे पूछे पसमानदा। उल्लू के पट्टे ना हो तो जाहिल दे जाहिल, कूड़ कबाड़। सैम भाई कैसर भाई को बात करना चाहते हैं, मैं फिर आगे चलूंगा। पसमानदा दे बच्चे ना होते। नहीं चलिए जी आगे चलते हैं। ठीक हो गया।